Hi and welcome to the data structure course using C++. मैं हूं फादू सैन। इस सेशन पे हम इंटरपोलेशन सर्च एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे जो एक इंपॉर्टेंट सर्चिंग टेक्निक है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बता दूं कि इससे रिलेटेड ट्यूबसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फादू सैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस अभी चीज़ आप वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadusencsblogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आसान के साथ आप सीखते रहें। तो हमने प्रीवियसली 2 सेशंस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सर्चिंग टेक्निक्स को जाना कि एक्चुअली लीनियर सर्च क्या है, और फिर इसी तरह से हमने बाइनरी सर्च को जाना कि उसमें टेक्निकल क्या लॉजिक इस्तेमाल की जाती है डेटा को सर्च करने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंटरपोलेशन सर्च क्या है और किस तरह से वर्क करता है, और किस तरह का इनपुट डेटा हमारे पास होना चाहिए, ये डेटा सेट होना चाहिए जिस पर हम इंटरपोलेशन सर्च लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ समझते हैं। सो द इंटरपोलेशन सर्च इज द इम्प्रूवमेंट over binary search, which means we can say that is the extension or the variant of the binary search. For instance, where the values in a sorted array are uniformly distributed. That's a very important thing. सबसे पहले जब हम सर्च कर रहे होंगे तो जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होना चाहिए, और उसके बाद उसमें जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि डेटा के दरमियान जो गैप्स होंगे वो सेम डिस्टेंस के साथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 1 3 5 7, ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो यूनिफॉर्म बेस। So interpolation construct how new data, which means new data point within the range of a discrete set of known data point, which means जब हमें range का पता होगा, uniformly distributed data होगा, तो उसमें हमें discrete set की values का पता होगा कि उसमें distance क्या है। So binary search always goes to the middle element to check। ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च काम करता है कि वो डेटा को डिवाइड करता है और मिड पे जाके चेक करता है कि जिस डेटा को हम सर्च कर रहे हैं वो इस मिड पॉइंट से राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, उसके बाद उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बट ऑन द अदर हैंड इंटरपोलेशन सर्च may go to the different location according to the value of the key being searched. For example, if the value of key is closer to the last element, interpolation search is likely to start search toward the end size. तो बेसिक फर्क ये है कि बाइनरी सर्च डेटा को इक्वली डिवाइड करके आपके रिक्वायर्ड इनपुट डेटा को सर्च कर रहा होता है, लेकिन इंटरपोलेशन सर्च डायरेक्टली डिफरेंट लोकेशन पे डायरेक्टली जंप करेगा और जंप करने के बिहाफ पर देखेगा कि उस पॉइंट पर वो सर्चिंग एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह से इसकी सर्चिंग ऑनवर्ड चलती रहेगी सम सिनेरियोज पर। ठीक है, बाइनरी सर्च के मुकाबले में इंटरपोलेशन सर्च फास्टली काम कर रहा होता है, बशर्त आपका डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और साथ साथ वो सॉर्टेड भी। लेकिन क्या अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो वर्किंग नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, लेकिन जो एल्गोरिथम क्या एसेंस है इंटरपोलेशन सर्च का फास्ट वे पे काम करना, वो यहाँ पर लैग करने लगेगा और आपको डिफरेंट स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत होगी डेटा को सर्च करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरपोलेशन सर्च। अब जो डेटा की गैदरिंग है यानी डेटा को सर्च करने की टेक्निक है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है बाइनरी सर्च का, तो इसमें भी मिड पॉइंट निकलेगा, लेकिन वो फास्ट वे पे रैंडमली चेक करेगा किसी पॉइंट पे। तो उस मिड पॉइंट को निकालने का ये फॉर्मूला है जो बराबर होता है लो, विच मीन लोअर इंडेक्स। ठीक है, लोअर इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि 0 से एलिमेंट स्टार्ट होता है तो लोअर इंडेक्स 0 होगा। फिर है हायर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स। ठीक है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस एलिमेंट से जिसे हम सर्च कर रहे हैं, और उसके बाद उस नंबर को माइनस किया जाएगा लोअर इंडेक्स के एलिमेंट्स। तो लोअर इंडेक्स का मतलब है 0, और 0 एरे इंडेक्स पर जो एलिमेंट मौजूद होगा वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। फिर हायर इंडेक्स की वैल्यू से माइनस किया जाएगा लोअर इंडेक्स की वैल्यू। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है जिसके जरिए से हमें हर आइट्रेशन पे हमारी वैल्यू का मिड पॉइंट बन रहा हो। ठीक है, वही चीजें नीचे डिफाइन की गई है। ए इज अ लिस्ट है, लोअर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, हायर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ए ऑफ एन वैल्यू इज स्टोर्ड एट इंडेक्स एन इन द लिस्ट। यानी जो भी एरे या लिस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस एन एलिमेंट में जो भी वैल्यूज होगी वो ए ऑफ एन को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे यहाँ पर ए ऑफ एल ओ एल आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और उसकी वर्किंग इंटरपोलेशन सर्च की होती किस तरह से। देखिए, एक डेटा पॉइंट दिया गया हमें या डेटा सेट दिया गया है जो एक एरे में मौजूद है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 50। तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 से लेकर 8 एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये होगा कि टोटल लेंथ जो इसकी है वो 9th की है, यानी 9th एलिमेंट इस पर मौजूद है। ओके, जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उसे मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, दैट इज अ 4। ओके, अब हमें स्टेप स्टार्ट करना है कि इंटरपोलेशन सर्च वर्किंग करेगा किस तरह से। देखें, सबसे पहले तो हमें मिड निकालना होगा।
फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, ताकि मैं डायरेक्टली रैंडमली चेक कर सकूं कि 4 इस वक्त कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे यूज करेंगे। तो लो की वैल्यू, लोअर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस हायर इंडेक्स क्या है 8 है, तो मैंने लिखा 8 माइनस लो, तो 8 माइनस लो की वैल्यू 0, फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है x से, x वो एलिमेंट है जिसे मैं सर्च कर रहा हूँ, वो 4 है, तो 4 माइनस लोअर इंडेक्स की वैल्यू, तो a ऑफ 0 की वैल्यू है 1, वो लिख दिया मैंने। होल की वैल्यू डिवाइड की जाएगी a हाई माइनस a लो से, तो a हाई की वैल्यू है 15 और a लो की वैल्यू है इस 1, राइट। सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 8 माइनस 0 किया गया तो 8, 4 माइनस 1 3, तो ये हो गया 24 एंड डिवाइड बाय 15 माइनस 1, तो ये हो गया 40। तो हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, 2 7 14, 2 1 6 2 एंड 2 2 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 डिवाइड बाय 7, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 1.7 समथिंग वैल्यूज, ठीक, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यूज यहाँ पर आ रही होगी। तो हम इसे हमेशा राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो राउंड ऑफ जब किया जाएगा 1.71 को, तो ये इक्वल हो जाएगा एग्जैक्ट 1 के, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिड जो नंबर हमने फाइंड किया है, इस मिड को यूज करेंगे अपने एरे के इंडेक्स पर, और वहां चेक करेंगे कि क्या उस पॉइंट पर हमारी रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यूज जो हमें सर्च के लिए दी गई है वो है। तो जैसे ही मैं 1 इंडेक्स पे जाता हूं, दैट इज नॉट इक्वल टू 4। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, जिस तरह हम बाइनरी सर्च में क्या करते थे, डेटा को डिवाइड करके चेक करते थे कि वो नंबर यहाँ मौजूद है नहीं, और उसके बाद हम देखते थे कि वो नंबर से ग्रेटर या फिर लेसर है। तो इस वक्त 2 जो है वो 4 से लेसर है, तो हम रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, यानी इससे जो इतने भी पीछे वैल्यूज हो गए, अभी तो 2 है, हो सकता है 5 हो 10 हो, उन तमाम वैल्यूज को हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। और अब हम जो नेक्स्ट आइट्रेशन वैल्यूज निकालेंगे वो अदर वैल्यूज जो उसके राइट हैंड साइड पर होगी उस पर अप्लाई करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मिड पॉइंट के ही यहां से यहां तक की वैल्यूज को इंटरटेन किया जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं कह सकता हूं कि ये 2 इंडेक्स बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए लिख रहे हैं, ताकि जब मैं इसे मिड के लिए कैलकुलेट करूं तो मुझे आसानी है, ठीक। अब मैं दोबारा मिड निकाल रहा हूं, तो इस बेस्ड ऑन दिस वैल्यू मिड निकालूंगा, तो अब लोअर की वैल्यूज यहाँ पर 0 रही रहेगी, प्लस हाई माइनस लो, तो हाई की वैल्यूज क्या है भाई 6 है, तो 6 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 4 की है, माइनस ए ऑफ लो, तो ए ऑफ लो की वैल्यू है 4, राइट, होल डिवाइड बाय ए ऑफ हाई माइनस ए ऑफ लो, तो ए ऑफ हाई की है वैल्यूज 15 माइनस लो की वैल्यू 4, दैट्स इट। तो 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0, होल डिवाइड बाय 11। तो कभी भी जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है, एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन आ गया यहाँ पर 0। तो अब मुझे क्या करना होगा, 0 इंडेक्स पे डायरेक्टली जंप करना होगा और चेक करना होगा कि क्या वहां पर हमारा रिक्वायर्ड इनपुट है, एंड दैट्स इट। यही वो नंबर है जिसको हम सर्च कर रहे थे, 4 इज फाउंड नाउ। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 आइट्रेशन पर मैंने यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड कर लिया। लेकिन सवाल हमारा ये था कि हमारा डेटा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने ये भी डिस्कस किया कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो क्या वैल्यूज फाइंड करेगा, जो बिल्कुल करेगा, लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशन चेंज होगी। अगर आप इस इनपुट डेटा को देखें तो यहाँ पर हर डेटा के दरमियान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा वेरिएट कर रहा है। यहाँ पर 1 का गैप है, लेकिन 2 से 4 के दरमियान 2 का गैप आ गया, फिर 4 से 6 के दरमियान 2 का, 6 से 7 से 1 का डिफरेंस है, फिर 7 से 10 के दरमियान का डिफरेंस, यहाँ पर वेरिएट कर। यही वजह है कि हमें 2 मिड्स पॉइंट की जरूरत पड़ी। मुमकिन है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन अगर और भी नॉन बेस्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हमें डिफरेंट मिड्स पॉइंट निकालने की जरूरत पड़े, लेकिन एज कंपेयर टू द सिंपल बाइनरी सर्च आप इसे कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे सिनेरियोज आपको ये बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरपोलेशन सर्च, हाउ डज इट वर्क। कोड पे चलते हैं और इसी लॉजिक को हम एरे और लिंक लिस्ट के जरिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, दोनों टेक्निक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम एरे के जरिए से इसको हैंडल कर रहे हैं, तो हमने एक इंटरपोलेशन सर्च के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके बेसिक 4 पैरामीटर्स हैं। हम एक एरे यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने इंटीजर लोअर और हायर इंडेक्स की वैल्यूज यूजर से ले ली, और उसके बाद वो की एलिमेंट इनपुट ले लिया जिसको हम सर्च करवाना चाह रहे हैं। दैट्स अ वेरी बेसिक पैरामीटर्स। उसके बाद चेक इफ की इज आउटसाइड एरे रेंज। अगर आउटसाइड ऑफ रेंज का मतलब ये हुआ कि अगर एरे वो एलिमेंट्स एरे में मौजूद ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टली मैं रिटर्न करा रहा हूँ -1। लॉजिकली हम इंटायर द कोर्स देखे तो जब भी हमारे पास रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यूज फाउंड नहीं हो रही होती है तो मैं रिटर्न -1 ही करवाता हूँ।
क्या चेकिंग हो रही है? की को चेक करो कि लेस देन एरे ऑफ लो पर है या फिर एरे की वैल्यूज जो है जिसको हम की को सर्च कर रहे हैं दैट इज अ ग्रेटर देन ऑफ एरे हाई, यानी ना तो वो लोअर से कम है ना वो हायर से ज्यादा है। तो उसका मतलब है कि वो एलिमेंट आपके उस लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इंटरपोलेशन पे जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होगा। ओके, अदरवाइज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अगर ये ट्रू नहीं होती है तो लीनियर सर्च इफ एरे इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर से माइनस कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 1 है या नहीं। अगर है तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन मैंने लोअर वैल्यूज को चेक किया कि क्या वो की के एग्जैक्ट बराबर है। अगर एग्जैक्ट बराबर होगा तो डायरेक्टली उसी को रिटर्न कर दूंगा। ऐसे ही तो किया हमने सेकंड स्टेप, जीरो से जब मुझे डायरेक्टली मिल गया तो मैंने उसी वैल्यूज को रिटर्न करा दिया। मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं था। एल्स तो हम चेक करेंगे कि क्या एरे का जो हायर है इंडेक्स पे वैल्यूज क्या वो की के बराबर है तो भी रिटर्न कर दूँ। और अगर ये दोनों सिनेरियोज नहीं तो आप रिटर्न -1 करोगे। इसका मतलब है दोनों सिनेरियोज पे वैल्यूज मैच नहीं कर रही। तो इस बेस पर तो ये हो रहा है कि हायर के इंडेक्स पे जो नंबर है वो हमारा इनपुट है या लोअर इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद है वो हमारा रिक्वायर्ड इनपुट है। लेकिन इन दोनों सिनेरियोज पे अगर नहीं हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि मिड पे मौजूद होगा। तो अब मिड पे मौजूद होने के लिए मुझे क्या करना होगा, मिड एलिमेंट निकालना होगा। तो उस मिड एलिमेंट को मैंने POS यानी पोजीशन से रिप्रेजेंट किया, एंड दैट इज अ सिंपल फार्मूला। जो अभी मैंने फार्मूला PPT में शो किया था वो फार्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब POS कैलकुलेट किया गया। तो POS कैलकुलेट जो किया गया तो वो मिड की वैल्यूज है। अगर मिड की वैल्यू की से मैच कर जाती है तो उसी पोजीशन को रिटर्न करा। अदरवाइज चेक करो कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे थे क्या वो उससे ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर है तो दोबारा से मैं क्या करूंगा, इंटरपोलेशन सर्च को दोबारा कॉल करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर रिकर्सिव वे अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव वे से इस काम को वैसे मैं आइटरेटिव वे से भी कर सकता था, लेकिन रिकर्सिव वे से हम कम स्टेप के जरिए से रिक्वायर्ड इनपुट के बिहाफ पर आउटपुट की तरफ जाएंगे। यानी बार बार ये चेकिंग होती रहेगी और हम अपने मिड पॉइंट से करीब होते होते अपने रिक्वायर्ड आउटपुट तक पहुंच जाएंगे जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर हमने सेकंड आइटरेशन पे हासिल, उसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेप मैंने दोबारा रिकर्सिवली उसी टेक्निक को इस्तेमाल किया जो हमने फर्स्ट स्टेप पे किया, ठीक है। ओके, जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आपके पास फाइनली या तो डेटा होगा या फिर डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो हमने चेक कर लिया लेसर पे, यानी लेसर का मतलब हुआ लेफ्ट साइड और ग्रेटर का मतलब हुआ राइट साइड। दोनों सिनेरियोज पे मैंने लॉजिकली पोजीशन की वैल्यू या तो सब्ट्रैक्ट किया है या फिर इंक्रीमेंट की। यानी सब्ट्रैक्ट का मतलब है पीछे चले जाओ और ग्रेटर का मतलब उसके आगे जितने एलिमेंट है उन तमाम को एज अ इनपुट वैल्यूज। तो बेस्ड ऑन दिस कंप्लीट फंक्शन लॉजिकली एक्सप्लेन कि इंटरपोलेशन सर्च की वर्किंग किस तरह से हो रही थी और उन्हीं लॉजिक को हमने PPT में परफॉर्म किया, ठीक है। वैल्यूज नहीं है रिटर्न कर जाओ, ठीक है। एग्जैक्ट मिल जाए हायर या लो पर तो रिटर्न कर दो। अदरवाइज पोजीशन फाइंड करो और चेक करो कि पोजीशन पे ही अगर रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यूज है तो उसको रिटर्न करा दो, यानी आउटपुट मुझे मिल जाएगा। अदरवाइज ग्रेटर है तो आगे चले जाओ, लेसर है तो पीछे चले जाओ और दोबारा से रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करके उसके मजीद लिमिट पॉइंट निकालते जाओ जब तक हमारा आउटपुट ना मिल जाए। फाइनली मेन पर आकर मैंने एरे इनपुट दिया, साइज के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया। जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो 17 है जो यहाँ मौजूद है। इंटरपोलेशन सर्च को कॉल करके हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल करेंगे। अगर वो -1 होगा इसका मतलब एलिमेंट मौजूद नहीं है, अदरवाइज हम एलिमेंट फाउंड लिखकर डिस्प्ले करें, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको रन करते हैं। And it is element found at index number 6, right? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, index number 6 पर 17 मौजूद। होप यू अंडरस्टैंड कि लॉजिकली ये किस तरह से वर्क कर रहा था। ये कोड ब्लॉक पे मौजूद होगा, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज भी कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक है कि इसी प्रॉब्लम को अगर हम लिंक लिस्ट के जरिए से करें तो वो किस तरह से। तो लिंक लिस्ट पर हमने सेपरेटली डिफरेंट सेशन कवर किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो सेशन देखी हुई होगी तो आपको लिंक लिस्ट समझना बहुत ही आसान रहेगा। तो हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई, स्ट्रक्ट बनाया और स्ट्रक्ट के अंदर दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नोड पे दो एलिमेंट होते हैं, डेटा एंड रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो इंटीजर डेटा है और नेक्स्ट नोड टाइप का है जो कि नेक्स्ट वेरिएबल है। फिर हमने सर्च लिंक लिस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया जो एक इंटीजर रिटर्न टाइप को यूज कर रहा है और इसमें हमें नोड देना होगा और वो की एलिमेंट देना होगा जिसे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यानी हेड की वैल्यूज दूंगा मैं यहाँ पर और उसके बाद की एलिमेंट। तो हमने करंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया जो नोड टाइप है और वो हेड की वैल्यूज को सेव करेगा। हेड हम जानते हैं कि वो वेरिएबल होता है रेफरेंस टाइप या नोड टाइप जो पहले नोड की वैल्यूज को होल्ड करता है। इंटीजर पोजीशन लिया 0 के बराबर, अगर करंट नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है तो इसका मतलब होगा कि नोड आपके पास मौजूद है, ठीक है। इनिशियली हेड की वैल्यू नल उस वक्त होती है जब कोई भी नोड ना बना हुआ। तो चेक करो कि करंट पे का जो डेटा है, यानी जिस नोड पे मैं मौजूद हूँ उसका जो डेटा है क्या वो की के बराबर है, यानी जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वही पहला नोड है, वही पोजीशन रिटर्न कर दो। अदरवाइज करंट के नेक्स्ट पे जाओ और पोजीशन की वैल्यू को बढ़ा दो। तो पहले से मैं दूसरे पे जाऊंगा
फिर तीसरे पे जाऊँगा और सब में चेक करता रहूँगा कि क्या जो नंबर पास किया गया है वो डेटा उस नोड पे मौजूद है नहीं। वेरी सिंपल। अब मुझे क्या करना होगा कि ये तो सर्चिंग का तरीका हो गया कि एक-एक नोड पे ये मौजूद है। अब मुझे एक नोड बनाना होगा। तो नोड बनाने के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया, एक नोड क्रिएट किया और एक 3 वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए नोड में। ये डायरेक्टली टेक्नीक है नोड बनाने का। पहले पे 1 है, दूसरे पे 3 है और थर्ड पे 5। उसके बाद मैंने की 3 सर्च करना है, लीनियर सर्च सर्च लिंक लिस्ट। मैंने फंक्शन जो ऊपर बनाया था उसको कॉल किया। हेड वैल्यूज़ पास की मैंने, और तो हेड का मतलब ये हुआ कि ये तीनों लिंक बने हुए होंगे। की वैल्यूज़ 3 है, सर्च करो और जैसे मिल जाए वो मुझे बता दो, अदरवाइज़ एलिमेंट नॉट फाउंड रिटर्न। अब एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें दिखता है वो ये है कि हम लिंक लिस्ट के अंदर हम ये जान चुके हैं कि लिंक लिस्ट किस तरह से बनता है, और लिंक लिस्ट के अंदर जो सर्चिंग होती है डेटा की, वो टेक्निकली काफ़ी साउंड होती है, ठीक है, क्योंकि सर्चिंग के लिए हमें ट्रैवर्स करना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट एलिमेंट। जब तक ट्रैवर्सिंग नहीं होगी हमें रिक्वायर्ड इनपुट का पता नहीं चलेगा। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को तो इस्तेमाल किया ही। इसकी वजह ये है कि इस पोजीशन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वी नो अबाउट दैट द इंडेक्स नंबर इन एरे, बट वी नॉट श्योर अबाउट दैट व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। क्योंकि पहले नोड पर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट नोड का रेफरेंस क्या है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम सर्च लिंक लिस्ट यानी जो बेसिक लीनियर सर्च टेक्निक होती है उसे ही इस्तेमाल करके इंटरपोलेशन सर्च को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरपोलेशन सर्च को मेजरली जो फॉर्मूले के जरिए से सॉल्व किया जाता है वो एरे या लिस्ट या वेक्टर पे ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लिंक लिस्ट पे नहीं किया जा सकता। लिंक लिस्ट में हम डायरेक्टली लॉजिक बनाएंगे सर्चिंग की, जिसके बिहाफ पर लीनियर सर्च जिस तरह से होता है और उसी के जरिए से इसकी वर्किंग हो सकती है। तो होप यू अंडरस्टैंड द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरपोलेशन सर्च, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा सवाल से जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े सेशन।